1 ओम प्रतिरोध का अर्थ है। तो अगर आपको ओम का नियम पता हो तो वो क्या होता है, V = IR। यहाँ से अगर हम प्रतिरोध R को निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा 1 एम्पियर धारा पर 1 विभवांतर जो होता है वही कहलाता है 1 ओम प्रतिरोध। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन आप पढ़िए जरा। 1 एम्पियर धारा पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट धारा पर, वोल्ट में धारा हो सकता है क्या, नहीं, बी गलत है। 1 वाट शक्ति, ये भी गलत है। 1 जूल ऊर्जा, ये भी गलत है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 एम्पियर धारा पर 1 वोल्ट विभवांतर जो होता है वही कहलाता है 1 ओम प्रतिरोध। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पे। प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो तीनों पर ही निर्भर करता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, और पदार्थ के प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है। वो डिपेंड करता है कि पदार्थ क्या है। ठीक, पदार्थ अगर कुछ हो तो बढ़ता भी है, कभी घटता भी है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, लंबाई पे भी निर्भर करता है, और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। हमारा अगला सवाल है, ताप बढ़ाने पर धातु चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है। तो अगर हम ताप को बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन जो टकराते हैं जिसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो वो बढ़ जाएगा, टक्कर का मात्रा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी से टकराने लगेगा। ठीक है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर, समानांतर, श्रेणी क्रम, किसी भी प्रकार, या पृथक अलग रखा जाता है उसे। तो एमीटर को जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता था, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को बिल्कुल इसके उल्टे जोड़ा जाता है, समानांतर। ठीक है, अगला सवाल है, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल कितने प्रतिरोध। श्रेणी क्रम अगर हम संयोजन कर रहे हैं तो कुल प्रतिरोध जो है हमारा क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या शून्य हो जाता है। जब आप श्रेणी क्रम संयोजन करोगे तो कुल प्रतिरोध जो है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए वो बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे आप तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, R1 + R2 + R3। देखिए बढ़ रहा है ना ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध। समानांतर संयोजन अगर हम करें तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R नेट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मान लेते हैं प्रतिरोध 3 प्रतिरोध है। तो इसमें जो है ये सबसे छोटा वाला जो प्रतिरोध होगा, मान लेते हैं R1 2 ओम है। ठीक, R2 3 ओम है, R3 जो है अपना 4 ओम है। तो इसका आर नेट जो आएगा समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध जो होगा, कुल प्रतिरोध को हम आर नेट बोल दिए। ठीक है, आर नेट। ठीक है, ये आर नेट जो होगा सबसे कम कौन सा प्रतिरोध है, 2 है ना, इससे भी कम आएगा। आप करके देख लो यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। ठीक, 6 + 4 + 3 कितना हो गया 12/13।
ठीक है। जब आर नेट निकालोगे आप तो ये हो गया 12/13। देखिए ये 1 से कम आएगा ना, तो अपना सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा था, 2 ओम, इससे भी कम आ रहा है, तो समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध जो होता है सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक है। अगले सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, घरेलू परिपथ में उपकरण किस संयोजन में जुड़े होते हैं। घरेलू परिपथ में उपकरण किस संयोजन में जुड़े होते हैं। घरों में समानांतर संयोजन होता है ताकि हर उपकरण को समान वोल्टेज मिल सके। ठीक है, एक ही वोल्टेज सबको मिल सके ऐसा। और आपने देखा होगा कि एक उपकरण अगर खराब हो जाए तो दूसरा चलता है, ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं चलता। ठीक, तो समानांतर संयोजन में जोड़ा जाता है घरों में अक्सर। ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो एक खराब होगा तो सारा खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है क्या। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे बल्ब लगे हुए होंगे, एक बल्ब खराब होता है तो दूसरे बल्ब तो जलते हैं ना, तो समानांतर संयोजन में जोड़ा गया होता है घरों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जवाब। विद्युत ऊर्जा जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा की एसआई मात्रक होती है या एसआई इकाई होती है जूल। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। इसको कह देते हैं 1 kWh। ठीक है, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6। ठीक है, जूल में होता है ये। अब देख लेते हैं ये कैसे आया। तो अपने पास क्या है, 1 किलोवाट, ठीक है, घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो किलो अगर हम हटाएंगे तो 1000 से गुना होगा ना। अब क्या रहा, वाट रहा। ठीक, और घंटा रहा। घंटे को जरा सेकंड में आप करो तो 1 घंटे में कितने सेकंड भैया, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अपने पास कितना हो गया, 60 गुना 60 गुना 1000 गुना वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। वाट इंटू सेकेंड जूल हो जाता है। ठीक, तो अपने पास आ गया 60 गुना 60 गुना 1000। तो आप देखो इसको 36 के बाद 5 जीरो आ जाएगा। तो अगर आप कॉमन ले लो इसको तो 6 जीरो आ जाएगा और जूल में हो जाएगा। वाट गुना सेकंड याद रखना है आपको, वाट गुना सेकंड क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में चलते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। इससे पहले मैं आप इस सवाल को मिटा देता हूं, इसका सॉल्यूशन जो है वो मिटा देता हूं। चलिए, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, पावर इज इक्वल टू VI। ये होता है विद्युत शक्ति का सूत्र। इसे याद करने का एक ट्रिक जो मैंने बताया था वो जो मैंने याद किया था वैसे मैं बताता हूँ। V इज इक्वल टू P, कहते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो वैसे मैंने याद किया था। V इज इक्वल टू P, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। विद्युत बल्ब अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, ऐसा दिखता है। तो उसका तंतु जो होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है ना, टंगस्टन। याद रखना है, विद्युत बल्ब का तंतु या जिसे फिलामेंट भी कहते हैं वो किस धातु से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ठीक, तांबा से नहीं बना होता, अल्युमिनियम से नहीं बना होता, लोहा से नहीं बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। क्यों, ताकि ऐसा इसलिए होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बहुत हाई होता है, तो वो मेल्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हिंदी में मैं इसी को समझाऊं तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है ना वो बहुत अधिक होता है, इसलिए वो अधिक ताप पर पिघलता नहीं है। इसलिए विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ठीक, किसी चालक का प्रतिरोध अगर कम हो
किसी चालक का अगर प्रतिरोध कम हो तो लंबाई अधिक होगा क्या? नहीं। क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा, या ताप अधिक होगा? तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के डायरेक्ट समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो लंबाई भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घट रहा है तो लंबाई घटेगा। ठीक है, लंबाई अगर घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, ये बात होती है ऐसी। और क्षेत्रफल में क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये उल्टा होता है, इसमें प्रतिरोध कम होगा तो क्षेत्रफल अधिक होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल पर आते हैं। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का जवाब देने का, या आने वाले क्लास में उस डाउट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, ओम का नियम किस स्थिति में लागू होता है? ओम का नियम किस स्थिति में लागू होता है? सभी पदार्थों पर, अर्धचालकों पर, केवल धातु चालकों पर, गैसों पर? ओम का नियम जो होता है केवल धातु चालकों पर लागू होता है। ठीक है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता, सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता। ओम का नियम किस पे? केवल धातु चालकों पर लागू होता है, मेटल कंडक्टर पर लागू होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है इलेक्ट्रॉन की दिशा में, ऋण आवेश की दिशा में, धन आवेश की दिशा में, या किसी भी दिशा में? तो इलेक्ट्रॉन की दिशा मानी जाती है धन आवेश की दिशा में। ठीक है, परंपरागत रूप से जो है ना, धारा की दिशा धन आवेश की दिशा में मानी जाती है। ये आपको थोड़ा याद होगा या अभी याद कर लीजिए आप, बहुत पहले से ही परंपरागत रूप से धारा की दिशा धन आवेश की दिशा में मानी जाती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? सर्किट जो होता है, या हिंदी में उसे परिपथ कह देते हैं, तो परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? धारा को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए, शक्ति बचाने के लिए? तो फ्यूज जो है अधिक धारा होने पर पिघल जाता है। फ्यूज क्या काम करता है? अगर धारा अधिक हो तो पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, इसलिए वो उपकरण को सुरक्षित रख पाता है। ठीक है, फ्यूज क्या करता है, धारा अगर अधिक हो तो खुद पिघल जाता है। ठीक है, और परिपथ टूट जाता है इससे, जिससे क्या होता है, उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो परिपथ में फ्यूज का उपयोग किस लिए किया जाता है? सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, उपकरणों का सुरक्षा करने के लिए। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? फ्यूज तार जो है किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, मिश्र धातु, लोहा। फ्यूज तार जो है किस धातु का बना होता है? तांबा का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, टीन, सीसा, या मिश्र धातु? तो अपना फ्यूज तार जो होता है वो किसका बना होता है? टीन, सीसा, मिश्र धातु का बना होता है। इसीलिए ये इससे बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, जिससे अधिक धारा अगर जाए तो जल्दी पिघल जाए फ्यूज, जिससे परिपथ टूट जाए और उपकरण सुरक्षित रहे हमारा। ठीक है, विद्युत धारा का मान अधिक होगा यदि, विद्युत धारा का मान अधिक होगा यदि प्रतिरोध अधिक हो, विभवांतर अधिक हो, ताप अधिक हो, लंबाई अधिक हो। यदि विभवांतर अधिक हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, विभवांतर अधिक हो, यहां से देखो ओम का नियम है ना, अगर विभवांतर अधिक हो तो विद्युत धारा का मान भी अधिक होगा। ठीक है, ये प्रतिरोध पे तो उल्टा ऐसे हो जाएगा ना, V/R बराबर विद्युत धारा। तो अगर हम विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, ऐसे उल्टा हो जाता है। तो विद्युत धारा का मान अगर अधिक हो तब जाकर विभवांतर को अधिक होना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। VI ग्राफ सीधी रेखा किस, अगर VI ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, विभवांतर और विद्युत धारा का हम ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए विभवांतर और विद्युत धारा का हम ग्राफ बनाते हैं, इसमें हमें एक सीधी रेखा मिल रही है। ठीक,
तो ये सीधी रेखा किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन का नियम, ओम्स का नियम, फराडे का नियम, कूलाम का नियम। बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एक नियम का जिक्र किया था, वही होगा इसका आंसर। आप 24 नंबर के सवाल का आंसर कमेंट में ज़रूर करें, ठीक। और जो सही आंसर होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, उसे पिन कर दूंगा, ठीक, जिससे आप जान पाओगे कि सही आंसर क्या है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समानांतर संयोजन में विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है, समान होता है, शून्य होता है, अधिकतम होता है। अगर हम समानांतर संयोजन करें तो विभवांतर क्या होगा? समान होता है, ठीक है, एक ही रहता है, सारा का विभवांतर समान होता है, ठीक। समानांतर संयोजन में सभी शाखाओं में विभवांतर समान रूप से विभाजित रहता है, ठीक है। अगला सवाल है श्रेणी क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होती है, समान होती है, शून्य होती है, अनंत होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा है वो सामान्य होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में हर प्रतिरोध से समान धारा गुजरती है, ठीक। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। अगला सवाल है विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? हीटर को आप ऊष्मा देते हो, वो कुछ देर के लिए स्टोर रखता है उसको, तो वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विद्युत शक्ति की इकाई जो है या मात्रक जो है वो वाट है, या किसके बराबर है? 1 वाट, सीधे सीधे अगर हम सवाल पूछे तो सवाल ये पूछा 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट जो होता है, वाट हिंदी में वाट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन वाट हो जाता है, ठीक है, वाट, ठीक। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है, वाट है, या किसके बराबर होता है? तो 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, 1 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा पहले ये बता दो आप। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है, ओम के नियम से अगर हम जाए तो V = IR। इसको याद करने का भी मैंने एक ट्रिक बना लिया था। विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा, तो विराट कोहली को अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं ना, VIRAT, विराट, ठीक है। तो V = IR ऐसे मैंने याद किया था। मुझे सूत्र याद करने में बड़ा दिक्कत होता था, तो मैं हर चीज़ का ना एक ट्रिक बना लेता था। तो विराट कोहली के नाम पे मैंने ये ओम का नियम याद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा? प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? तो प्रतिरोध बराबर आ जाएगा विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो कहाँ पे है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला सवाल है, अगर अधिक कोई भी पदार्थ है उसका अधिक प्रतिरोध होता है तो वो कहलाएगा, अधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चालक, कुचालक, अर्धचालक, अधिचालक। कुचालक कहलाएगा ना, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। कोई भी पदार्थ है यदि उसका प्रतिरोध अधिक है तो वो कहलाएगा कुचालक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, घरेलू उपकरण में मोटा तार क्यों प्रयोग किया जाता है? सुंदरता के लिए, कम प्रतिरोध के लिए, अधिक ताप के लिए, अधिक वोल्टेज के लिए। मोटा तार का क्षेत्रफल अधिक होता है, ठीक है। तार मोटा रहेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? अधिक होगा, जिससे क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। मान लीजिए आपके पास 2 सड़क है, एक सड़क है छोटा सा जिसमें 2 गाड़ी नहीं जा सकती है, एक साथ 2 गाड़ी नहीं जा सकती है। अब किसी दिन 2 गाड़ी सामने आ गई तो कैसे चलेगी? दिक्कत होगा ना। 2 गाड़ी आमने सामने आ गई तो कैसे चलेगी? दिक्कत होगा।
अब कोई बड़ा है, 2 लेन वाला सड़क है या 4 लेन वाला सड़क है, उसमें चार गाड़ी चले, 2 गाड़ी चले, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो यही ऐसा मोटा तार का उपयोग इसीलिए किया जाता है जिससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, सुंदरता के लिए नहीं किया जाता है, कम प्रतिरोध के लिए किया जाता है। घरेलू उपकरणों में मोटे तार का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि कम प्रतिरोध हो सके। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो सके, कम हो सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम प्रतिरोध के लिए। अगले सवाल के तरफ चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अनंत हो जाता है। अर्धचालक में क्या होता है, ताप बढ़ाने पे जो है ना, मुफ्त के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे प्रतिरोध जो है ना घटता है। ठीक है, एक बार वापस मैं बोलता हूं। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक सड़क पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो आप आसानी से चल पाओगे क्या, नहीं चल पाओगे। आपको प्रतिरोध फील होगा चलने में ना, आप जैसे ही चलने जाओगे दूसरे से टकरा जाओगे, तो प्रतिरोध जो है घटता है इसमें। ठीक है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रतिरोध घट जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अधिक शक्ति वाला उपकरण कम धारा लेता है, अधिक धारा लेता है, शून्य धारा लेता है या समान धारा लेता है। अधिक शक्ति होने का अर्थ क्या है कि उपकरण अधिक ऊर्जा प्रति सेकंड लेगा, 1 सेकंड में अधिक ऊर्जा लेगा। ठीक है, तो ऊर्जा अगर अधिक हो रहा है तो धारा भी अधिक होगा ना। हाँ बिल्कुल, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा की खोज किसने की थी, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की खोज सबसे पहले किसने की थी, न्यूटन ने की थी, फराडे ने की थी, एम्पियर ने की थी, ओम्स ने की थी। ओम ने की थी, एम्पियर ने किया था। ठीक है, एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में भी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर रखा गया है। ठीक है, ओम का नियम किस वर्ष दिया गया था, ओम का नियम जो है 1827 में ओम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ओम नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये नियम दिया था 1827 में। विद्युत परिपथ में बैटरी का कार्य है धारा रोकना, विभवांतर प्रदान करना, प्रतिरोध बढ़ाना, ऊर्जा नष्ट करना। क्या है, विद्युत परिपथ में बैटरी का कार्य क्या होता है, विभवांतर प्रदान करना। ठीक है, बैटरी क्या करता है, विभवांतर प्रदान करता है। ठीक है, विद्युत धारा का कारण है, विद्युत धारा किस कारण से होती है, विभवांतर के कारण से होती है। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा बी। अगला सवाल है 39 नंबर। यदि भी स्थिर हो तो आई समानुपाती हो, इसका मतलब समानुपाती। ठीक है, अगर भी स्थिर हो, भी जो है स्थिर है, ये स्थिर हो गया, तो आई जो है क्या हो जाएगा, भी बटे आर। ऐसे पहले चलिए, ओम का नियम क्या कहता है, भी इज इक्वल टू आई आर। विराट, अभी मैंने आपको बताया ना, विराट से मैंने इस रूल को याद किया था, तो वैसे आप अपना नियम भी लगा सकते हो, कुछ भी अपने कैसे भी याद किया हो, सबसे मेन चीज़ है कि ओम का नियम याद रहना चाहिए। ठीक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भी बटे आर इज इक्वल टू आई। अब पूछा कि यदि भी स्थिर हो, भी क्या है, स्थिर है, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी स्थिर है ना, भी को हम हटा सकते हैं, समानुपाती तभी आएगा जब कोई स्थिर लगेगा। तो यहाँ पे भी हट गया क्योंकि समानुपाती आया, तो 1/r के बराबर हो जाएगा ना, धारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/r के, प्रतिरोध के। ठीक है, तो अपना कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
विद्युत बल्ब अधिक चमकता है जब प्रतिरोध अधिक हो, धारा अधिक हो, विभवांतर शून्य हो, शक्ति शून्य हो। ठीक है, विद्युत धारा अधिक चमकता है कब? जब धारा अधिक हो। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक धारा होने का अर्थ है अधिक शक्ति, इसलिए बल्ब अधिक चमकता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारा हो तो बल्ब अधिक चमकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक धारा का अर्थ हुआ अधिक शक्ति। ठीक है, अब शक्ति अधिक होगा तो बल्ब चमकेगा ही भैया। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने एक ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे मैं ये PDF आपको शेयर कर दिया करूँगा। तो अगर आप चाहो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसे मैं कमेंट में पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में आपसे। और फिजिक्स केमिस्ट्री और हो सके तो मैथ का मैं श्योरिटी नहीं देता, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं आपको सारे चैप्टर ही यहाँ पे करवाऊँगा। और 40 सवाल, एक एक सवाल चुन चुन के लाया जाएगा, बेहतरीन सवाल होगा। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए या इसी से मिलता जुलता भी पूछा जाए। ठीक है, 40 से 50% क्वेश्चन तो इस 40 क्वेश्चन में से आएंगे ही। ठीक, या इससे मिलता जुलता तो जरूर ही आएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे।